अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान एक जंगी सूरत हाल है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़ज़ाई और मिज़ाइलों से हमला किया। तो इसके जवाब में ईरान ने भी खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों में जंग का ख़तरा है। तो इस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल पहले भी कई दफ़ा पैदा हुई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसराइल को बहुत से इस्लामिक ममालिक उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। ईरान हमेशा डट के खड़ा रहा है। जब भी ऐसा कोई माहौल पैदा हुआ है तो उसने भरपूर जवाब दिया है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से जितनी भी कार्रवाई की जाती हैं, हमले किए गए हैं, तो उसका भरपूर जवाब पहले भी ईरान देता रहा है और ईरान ने अब भी कहा है कि वो भरपूर इस चीज़ का जवाब देंगे। ईरान ने ये भी कहा है कि अगर उस पर जंग मुसल्लत की गई या उस पर बड़े हमले किए गए तो मुमकिन है कि वो भी इसके रद्द-ए-अमल में बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देंगे और भरपूर जवाब देंगे। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसराइल और अमेरिका की इन कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया है, जिनमें रूस सरपरस्त है। तो अगर ये जंग शिद्दत अख्तियार करती है तो ये सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खित्ते के मुख्तलिफ़ ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं। और जो फ़ौजी अड्डे हैं मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में, वहाँ पर भी ईरान ने हमला किया है। जो फ़ौजी अड्डे थे अमेरिका के, खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जबकि अमेरिका और इसराइल ने तमाम कार्रवाइयों का इल्ज़ाम ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पर लगाया है। इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए और ईरान ने मुज़ाकरात किए, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद जो जंग है उसकी सूरत हाल में तेज़ी आई। तो ईरान की जानिब से अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर जो हमले किए गए हैं, खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे, उनमें कतर, बहरीन और कुवैत और अबू धाबी जैसे खलीजी ममालिक शामिल हैं। और मुख्तलिफ़ जो फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर मिसाइल हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए ईरान की जानिब से। अमेरिका और ईरान की जो जंगी सूरत हाल है, इसने खलीजी ममालिक को अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया है। और इस कशीदगी में जो इजाफ़ा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जब इसराइल ने इसमें मुदाखलत की, इसराइल इसमें शामिल हुआ, तो इसके जो नताइज हो सकते हैं उसमें ये हो सकता है कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है और जो खलीजी ममालिक है वहाँ अदम इस्तेकाम हो सकता है। और ईरान और अमेरिका की इस जंग के जो मनफी असरात हैं आलमी मईशत को भी हो सकते हैं। और अगर सफारतकारी के ज़रिए अगर ये मामलात हल नहीं होते तो मुमकिन है इसमें बहुत से दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं।